हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आपको पता है कि ये सीरीज आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज है। पीवाईक्यू मतलब पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। क्या वही वही सवाल रिपीट होते हैं? होते तो कैसे होते हैं? रिपीट सवाल होते हैं लेकिन पूछने का तरीका अलग होते हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन करने वाले कोई सवाल होते हैं कि यार इस सवाल को कैसे हल करें। एक्चुअली आप अगर ये चैप्टर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पूछेंगे, बस उस सवाल को खेलेंगे आपके साथ, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। कैसे करते हैं कंफ्यूजन, कैसे नहीं है, और वही सवाल कैसे रिपीट आते हैं ये देखने के लिए हम लोगों को आज चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। तो देखते हैं हम लोग इसके लिए। तो देखो, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल इस साल सिलेबस में से डिलीटेड पोर्शन से इस सवाल को करना नहीं है। आप बोलेंगे सर क्यों दिया? जानबूझकर कुछ बच्चे करते हैं इसलिए बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पहले बताना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो कोई सन से लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद फोटो इमिशंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो उसका इमिशंस होना चाहिए, उसको फोटो मतलब फोटॉन्स के कारण लाइट जो आती है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और करंट फ्लो होता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसको स्टॉप करना, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है? जहां पे इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्री करने में लगने वाली एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। 2 मार्क के लिए सवाल है। व्हाट इज द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोटो डायोस्टेट यूनिट टू यूजेस। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है भैया। चलो, स्टेट द आइंस्टाइन। हाँ, आइंस्टाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इस आइंस्टाइन के इक्वेशन से हम लोग E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है ना, पता है ना आपको। तो ये इक्वेशन को आपको बताना है। एक्सप्लेन द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब बताना है क्या इलेक्ट्रॉन कब इमिट हो सकते हैं। अगर लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, ग्रेटर दैन रहे तो इमिशंस हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताना है, बाकी कुछ नहीं है। इंटेंसिटी करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से मैंने 4 बता दिए, 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना। आइंस्टाइन का इक्वेशन बताना भूलना मत। With the help circuit diagram describe the experimental to the study of photoelectric effect। देखो यहां पे हम लोगों को बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना। With the help of circuit diagram मतलब यहां पे एक्सपेरिमेंटली जो डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम को नियर अबाउटली 3 मार्क का सवाल है तो 1 मार्क उसी को मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसकी लेबलिंग, क्योंकि डायग्राम बड़ी है, या आप डायग्राम को और एक्सप्लेनेशन को आधा आधा मार्क मिलेगा। तो डायग्राम शायद ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम भी सवाल आ सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो ध्यान रखिएगा, 3 मार्क के लिए सवाल है, कम नहीं भैया। स्टेट द आइंस्टाइन, देखो वही आइंस्टाइन का इक्वेशन है, सेम सवाल है बेटा, लेकिन मार्क 2012 में, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पे आपको आइंस्टाइन का इक्वेशन बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 4 बोले, आपको 2 ही पूछा है। कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क के लिए पूछे तो आप लोग 4 लिखोगे, ठीक है। स्पेशल सवाल भी आ सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है बेटा, ड्रॉ द वेल डायग्राम फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सेल का क्वेश्चन कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करो। सेल को डिलीटेड सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद द हेल्प सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कस द एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो विद द सर्किट डायग्राम निकालनी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। मतलब यहाँ पे आप लोगों को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताओ डिटेल में, ताकि 4 मार्क का सवाल है तो सोच सकते हैं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगी, डायग्राम ड्रॉ, उसकी लेबलिंग करो, उसका पहले कंस्ट्रक्शन करो, वर्किंग करो, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्योंकि बहुत ही डिटेल में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, बस इतने ही सवाल है। हाँ सर, हाँ, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि ये साल का सिलेबस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये थोड़ा सा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसमें क्या रेडिएशन, यहाँ पे ड्यूअलिटी ऑफ पार्टिकल बताना है। क्या बताना बेटा? ड्यूअल मतलब वेव एज अ वेल एज अ पार्टिकल, है ना। डी बॉर्गलिस वेवलेंथ, ये क्वेश्चंस करना है। दूसरा क्या बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब वेव एज अ
एज वेल एज अ पार्टिकल बोल के इसका नेचर होना। इजी चैप्टर से, ये चैप्टर 5 मार्क के लिए है, सबसे इजी। इसमें क्या क्या करोगे, आई विल रिपीट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स करो, आइंस्टाइन का इक्वेशन करो, उसके कैरेक्टर सिंपल सिंपल डिफाइन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करो, और पार्टिकल एज वेल एज अ वेव का नेचर होता है, फोटॉन्स का वेव भी बताना है आपको। तो चलो यार, ये चैप्टर बहुत इजी और सिंपल, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही न्यू कंटेंट के साथ। तब तक करते बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।